मंगल भवन मंगल हारी। रेंज। कल हमने देखा किस प्रकार से नाग अस्त्र से प्रभु राम और लक्ष्मण को गरुड़ जी ने बचाया और गरुड़ जी को लाने में हनुमान जी वॉज द पाइवटल रीजन। पहली रात्रि अब समाप्त हो चुकी थी। पहला दिन और पहली रात्रि की ये कहानी है जो अब समाप्त होने को आ गई है। और इसी बीच में विभीषण देखते हैं कि दो छोटे छोटे पंछी विभीषण के टेंट या तंबू, जो कुछ भी आप उसे कह लीजिए, उसके बाहर आकर के बैठे हुए हैं। जैसे ही विभीषण बाहर आए एंड ही सॉ दीज टू बर्ड्स, ही न्यू समथिंग वाज सीरियसली रॉन्ग, क्योंकि ये साधारण पक्षी नहीं थे। ये विभीषण के 4 मुख्य जो साथी उनके साथ आए थे बाहर, उनमें से 2 लोग थे जो गुप्तचरों की तरह रात में अंदर घूम रहे थे। एंड दे हैड गॉट अ वेरी पावरफुल न्यूज। द न्यूज वाज कि रावण ने चंडी स्तोत्र का पठन आयोजित किया है ताकि सारे राक्षस जाति इस युद्ध में जीत सके। सो राम और लक्ष्मण सोचने लगे अब ये चंडी स्तोत्र क्या है। लेकिन बहुत ही जल्दी जब विभीषण जी ने बताया कि व्हाट एग्जैक्टली इज चंडी स्तोत्र एंड द रिजल्ट्स ऑफ इट, देन दे थॉट ओह दिस इज समथिंग सीरियस, इट मस्ट बी एड्रेस्ड। वानर जो कि राम और लक्ष्मण के फिर से नॉर्मल होने पर इतने खुश हो गए थे, हल्ला मचा रहे थे, विभीषण के चंडी स्तोत्र नाम लेने पर सारे फिर से चुप हो गए। अब सबको समझे नहीं क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में राम ने हनुमान जी को बुलाया और कहा देखो जो कुछ करना है करो, ये चंडी स्तोत्र ठीक से नहीं होना चाहिए। हनुमान जी को इतना ही चाहिए था, एकदम खुले हाथ की छूट, जो करना है कर। हनुमान जी वुड वेट एंड पाउंस ऑन इंस्ट्रक्शंस लाइक दिस, सर्विसेज लाइक दिस। उनको ये नहीं बोला है क्या करना है, इतना ही करके अपना काम सामने, नहीं जो चाहिए करो। इन एन इंस्टेंट, एक झटके में हनुमान जी रावण के महल की एक दीवार पर लटके हुए थे एक छोटे से मक्खी के रूप में। मक्खी के रूप में हनुमान जी हर जगह रावण के महल में घूमने लगे। इच्छा यही थी कि ये चंडी स्तोत्र कहाँ हो रहा है भाई, देखेंगे तो जरा। काफी घूमने के बाद में एक जगह से हनुमान जी को दरवाजों के, बहुत मोटे दरवाजों के बंद होने की सी आवाज आने लगी। हनुमान जी देखते हैं 2 हेवी सेट दरवाजे बंद हो रहे हैं। हनुमान जी के पास सोचने के लिए समय नहीं था। एक झटके में सम करके हनुमान जी एक मक्खी के रूप में वो 2 जो बंद हो रहे थे उन डोर्स के बीच में से चले गए। डोर्स वर क्लोज्ड विद अ बिग थड। Hanuman ji was happy. This was exactly the room that Chandi Stotra was being recited. और हनुमान जी देखते हैं कौन, बृहस्पति देवगुरु। हनुमान जी सोच रहे हैं देवगुरु यहाँ पे चंडी स्तोत्र क्यों पठन कर रहे हैं, वो भी रावण के लिए। हनुमान जी ने देखा और बृहस्पति के मुंह को देखते हुए और हाव भाव को देखते समझ गए दिस इज नॉट बीइंग डन विलिंगली। बृहस्पति ये जानबूझ करके या खुशी से नहीं कर रहे हैं, उनसे ये करवाया जा रहा है। बृहस्पति कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर दें, इसलिए हनुमान जी जो मक्खी के रूप में थे उन्होंने धीरे से किसी के न देखते हुए, वो नीचे कागज पड़े थे जिसके ऊपर सब ताड़पत्री थी जहाँ पर लिखा जाता था, सो उसमें से 2-3 मुख्य शब्द मिटा दिए। और हनुमान देख रहे हैं अरे कहीं तो जा करके बृहस्पति अटक जाएंगे। बट हनुमान सॉ बृहस्पति वेंट थ्रू दैट एंटायर सेक्शन विदाउट स्टॉपिंग। तब हनुमान को पता चला कि अरे बृहस्पति ये देख ही नहीं रहे, ये सब कुछ उनकी मेमोरी में ऑलरेडी है, ये बस ऐसे ही कहीं कुछ आ गया तो लग गया तो ऐसे रखा हुआ है नींबू टिम्बू के जैसे। बट बृहस्पति's memory is so sharp, he is not even looking at the stotra on the which is written.
तो हनुमान जी अब सोचने लगे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. सो दैट इज व्हेन ही डिसाइडेड दैट ही हैड टू एक्ट. उन्होंने देखा हालांकि एक जगह पूरी तरह से वो कमरा बंद था, दूसरी जगह पे एक ऐसी मेज मीन्स आप कहाँ से जाएंगे अंदर, कहाँ से बाहर आएंगे, भूल भुलैया जैसी. सो रूम के एक सेक्शन में खुला हुआ है जहाँ पे बृहस्पति है और चंडी स्तोत्र पठन कर रहे हैं, और दूसरा सेक्शन जो है वो भूल भुलैया जैसा है. एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हनुमान वांटेड. हनुमान ने देखा कोई भी बृहस्पति की और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, दे डिडंट एक्सपेक्ट यहाँ पे कोई आएगा. उन्होंने तुरंत हनुमान जी ने एक बहुत बड़े विशाल काय राक्षस का रूप लिया हाथ लगे, और देख के बृहस्पति डर गए, एकदम से गिर गए. स्तोत्र पठन रुक गया, और जैसे ही बृहस्पति गिरे हनुमान जी फिर मक्खी के रूप में आ गया और घूम रहे. तो सारे जो राक्षस हैं सैनिक वो देख रहे क्या हो गया. बृहस्पति फिर से उठे, फिर से चालू किया, फिर से हनुमान जी आए, और जैसे ही बृहस्पति रिएक्ट करे इमीडिएटली वो मक्खी बन जाते. सब ये सोचने लगे कि क्या हो रहा है. ऐसा 2-3 बार हुआ. बृहस्पति अपनी जगह से घूम गए, बाहर गए और भागते भागते उस भूल भुलैया में चले गए. हनुमान जी को और यही चाहिए था, उस भूल भुलैया में न सैनिक बृहस्पति को ढूंढ पा रहे, न बृहस्पति सैनिकों को ढूंढ पा रहे, न बृहस्पति बाहर ही आ पा रहे, और जगह जगह पर हनुमान जी उस राक्षस का रूप लेके बृहस्पति को इतना डरा रहे, बृहस्पति चंडी स्तोत्र भूल गए. और ये कमोशन देख करके वहां पे रावण आ गया. रावण ने देखा समथिंग इज वेरी बैड. बृहस्पति एकदम ठीक रुक गए और सारे सैनिक फिर से तैनात हो गए. इसी बीच में सारे प्रॉब्लम में हनुमान जी ने 3 मुख्य श्लोक उस चंडी स्तोत्र के मिटा दिए, which would result in the action of that चंडी स्तोत्र. चंडी स्तोत्र से होगा क्या, वो करने वाले जो स्तोत्र हैं वो हनुमान जी ने मिटा दिए. तो पूरा रिसाइटेशन हुआ, कुछ आगे हुआ ही नहीं. इट इज लाइक पूरे साल भर स्कूल गए, फाइनल एग्जाम भी लिखा, रिजल्ट आया ही नहीं. तो रावण थॉट ये चंडी स्तोत्र किसी काम का नहीं है, अब हम चंडी यज्ञ करेंगे. रावण ने चंडी यज्ञ करने का निश्चय किया. चंडी यज्ञ के लिए उन्होंने पूरे लंका से चॉइसेस्ट ब्राह्मण बुलाए. हनुमान जी देख रहे हैं अब क्या करें. हनुमान जी के मन में प्लान आ गया, अरे अब क्या करना है. जो सारे ब्राह्मण थे जिन्हें एकदम सिलेक्टिवली चूज किया गया था लंका से, उन्हीं के अंदर में एक और तेजस्वी एकदम सुंदर सुशील ब्राह्मण और जुड़ गए. और सारे ब्राह्मण देख रहे हैं, ये सारे जो वेद पारंगत ब्राह्मण थे वो देख रहे हैं, अरे ये जो नया छोटा ब्राह्मण है, यंग ब्राह्मण है, वो सारे ब्राह्मणों की हर तरीके से मदद कर रहा है. मतलब आप सोचिए, जिस भी ब्राह्मण को जो भी जरूरत है तुरंत सक. और ये सारे ब्राह्मण इस नव तेजस्वी ब्राह्मण को, छोटे ब्राह्मण को देख कर, अरे तुम्हें क्या चाहिए पूछो. इस छोटे से ब्राह्मण ने कहा, केवल आप जैसे ब्राह्मणों का वरद हस्त मेरे ऊपर बना रहे हैं, मुझे यही चाहिए. 20 ब्राह्मणों सो इम्प्रेस से, नहीं आपको कुछ मांगना ही होगा. तो इस छोटे ब्राह्मण ने कहा, देखिए आप हम सब एकत्रित हुए हैं महाराज रावण के दीर्घायुष्य के लिए, और ये जो युद्ध चल रहा है उससे रावण को बचाने के लिए, महाराज को बचाने के लिए. तो जब हम फाइनल आहुतियां डालते हैं तो उस समय हम जब मंत्र कहते हैं, जय त्वाम देवी चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी, वो हारिणी की जगह पर कारिणी कर दीजिए. का कर दिया तो महाराज का जीवन और लंबा हो जाएगा, महाराज के ऊपर बहुत असीम कृपा होगी चामुंडा माता की. सारे ब्राह्मण खुश हो गए. पूरे यज्ञ के एंड में जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी की जगह उन्होंने कारिणी बोल दिया. भूतार्थ अर्थात
जीवों के क्लेश, हारिणी अर्थात लेकर जाने वाली, कारिणी अर्थात भूतों को क्लेश देने वाली। तो जब चंडी को पता चला उन्होंने क्या किया है, जीवों को क्लेश देने वाली करके मुझे संबोधित किया है, तो वहां पर जो देवी चंडी की मूर्ति थी वो क्रोधित हो गई, उनकी आंखों में से ज्वालाएं निकली और पूरा चंडी यज्ञ भस्म हो गया। एक ब्राह्मण बच गए जो फिर से अपने मूल रूप उस मक्खी के रूप में आए और रावण के महल से बाहर चले। तेरे विष